जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस स्पेशल सीरीज में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर एक डेट पर बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। यानी कि इसको आप बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे 1 मई की कि 1 मई को बाबा साहब ने क्या काम किए थे। ये वीडियो आप लोगों को, ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप लोग सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। 1 मई 1924 को डॉक्टर अंबेडकर के निजी मित्र लेडी फैनी या एफएक्स, इनका निकनेम हो सकता है एफएक्स, ठीक, ने डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्र लिखा। पिछले सप्ताह पत्र प्राप्त न होने की शिकायत की और इसके कारण बहुत उपेक्षित महसूस किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। लेडी फैनी है कौन, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नोट, लेडी फैनी ने डॉक्टर अंबेडकर से लंदन संग्रहालय में मुलाकात की। वह हाउस ऑफ कॉमर्स के सचिवालय में काम कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर संसदीय कार्रवाई को बहुत ही करीब से देख और अध्ययन कर सकते थे, क्योंकि जो लेडी फैनी है वो वहाँ पर काम करती थी, उस सचिवालय में काम करती थी। उनकी मृत्यु 1944 लंदन में हुई थी लेडी फैनी की। 1 मई 1932, 1 अप्रैल 1932 डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों पर मताधिकार समिति लोथियन समिति को अपनी असहमति का नोट प्रस्तुत किया। क्यों किया, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 1 मई 1936, 1 मई 1936 को वर्धा में सुबह के 11:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास के नेताओं पुरुषोत्तम खारपाड़े, शंकर राव सोनावने, गौतम जी तेम्बरे के साथ चर्चा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अभी तक इस्लाम या ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता हूं। जब मैं घोषणा करूं तो सभी 7 करोड़ अछूतों को एक बार में धर्म परिवर्तन करना चाहिए। सेठ वालचंद हीराचंद के अनुरोध के अनुसार बाबा साहब गांधी से सेवाग्राम में मिलते हैं, लेकिन दोनों अस्पृश्यता और बाद में धर्मांतरण के खतरे के समाधान पर सहमत नहीं हो सके। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के साथ सुलह के नेहरू के उदाहरण का हवाला देते हुए असीमित संसाधनों की पेशकश पर वालचंद हीराचंद और जमनालाल बजाज को चुप करा दिया। बाबा साहब ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन पर नेहरू का मामला लागू होगा, और कहा कि वह सफलता के लिए अपने विवेक का त्याग नहीं कर सकते। 1 मई 1939, 1 मई 1939 डॉक्टर BR अंबेडकर राजकोट के ठाकुर साहब और श्री वल्लभ भाई पटेल के बीच विवाद पर सर मॉरिस गवायर, जिसे आमतौर पर गवायर अवार्ड के रूप से नाम से जाना जाता था, द्वारा दिए गए सिफारिश शब्द के कानूनी बिंदु की व्याख्या करते हैं। बताते हैं कि सिफारिश शब्द विवाद के पक्षकारों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1 मई 1947, 1 मई 1947 मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, जिसके डॉक्टर BR अंबेडकर सदस्य थे, की अंतिम रिपोर्ट के अनुग्रह के खंड 11 पर तदर्थ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 1 मई 1948, 1 मई 1948 डॉक्टर BR अंबेडकर ने श्री वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो उनको पत्र लिखा गया था दिनांक 29/4/1948, 29 अप्रैल 1948 के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पत्र दिनांक 28/4/1948 में ही नेहरू को लखनऊ में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी पूरी रूपरेखा पहले ही दे दी है। मतलब एक ही चीज के ऊपर बाबा साहब से नेहरू भी जवाब मांग रहे हैं और पटेल भी जवाब मांग रहे हैं, और उसमें फिर बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने पहले ही नेहरू को अपनी पूरी जो भी मैंने कहा था उसकी रूपरेखा 28 तारीख को दे दी है। 1 मई 1952, 1 मई 1952 डॉक्टर BR अंबेडकर ने श्री B के गायकवाड़ को एक पत्र लिखा और उन्हें मिलिंद कॉलेज के निर्माण से संबंधित कुछ काम सौंपा। बाद में वह अमेरिका जाने की अपनी योजना के बारे में भी बताते हैं उसी पत्र में। 1 मई 1956, 1 मई 1956 डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पर बात की। उन्होंने वकालत की कि बॉम्बे को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए
उन्होंने एक संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश के विभाजन और बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन का सुझाव दिया ताकि दक्षिणी लोगों को कोई भारी दबाव न झेलना पड़े। उनका सुझाव है कि प्रांतों का यह पुनर्गठन वित्त पर अपर चैम्बर में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच असमान संतुलन से बचने और दोनों के बीच गृहयुद्ध से बचने के लिए है, क्योंकि आपने देखा हो कि भाषा के ऊपर कई सारे विवाद हो जाते हैं। वह देश के लिए 2 राजधानियों की भी वकालत करते हैं। दूसरी राजधानी दक्षिण भारत में हैदराबाद है, जहां लोग सरकार की निकटता महसूस कर सकते हैं। दिल्ली दक्षिणी लोगों का एक प्रकार का विदेशी क्षेत्र है। अब जो दक्षिण के जो लोग हैं उनके लिए जो नॉर्थ इंडिया है वो थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ का खान पान, यहाँ का कल्चर, यहाँ की भाषा बिल्कुल अलग है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि हैदराबाद में भी एक राजधानी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे एक लीडर हैं मिस्टर विजय मानकर, वो 2 या 3 सुप्रीम कोर्ट की मांग करते हैं। वो ये कहते हैं कि कम से कम 2-3 सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। अब हर काम के लिए दिल्ली थोड़ी ना भगा जाएगा। तो बाबा साहब उस समय 2 राजधानियों की मांग कर रहे थे। आज अगर कोई बोल दे 2 राजधानी होनी चाहिए तो उसके ऊपर बोलेंगे ये राष्ट्रद्रोह, ये भगाओ इसको। 1 मई 1956, 1 मई 1956 को श्री R.K. चौकसी, श्री दोराबजी, टाटा ट्रस्ट बॉम्बे ने डॉक्टर अंबेडकर को सूचित किया कि ट्रस्टियों ने बुद्ध की शिक्षाओं पर उनकी पुस्तक के लिए 3000 रुपए का दान स्वीकृत किया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ इंसाइट आपको मिला होगा, कुछ वैल्यू ऐड की होगी मैंने आपके नॉलेज में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।